देखिए, लास्ट वीडियो में जो है हमने बुलिश आपका सीख लिया था इंड्यूसमेंट, आज दूसरा पार्ट है इंड्यूसमेंट का। ठीक है, आईडीएम जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, आईडीएम बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आपको ट्रैपिंग का पता लगता है थोड़ा सा कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल होते हैं। तो अब ट्रेंड में हमने सीख लिया है इंड्यूसमेंट, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करके बताएंगे, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। आज हम सीखेंगे कि डाउन ट्रेंड में कैसे इंड्यूसमेंट सीखना है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड में जब भी इंड्यूसमेंट आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान रखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तभी तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए सबसे पहले, चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझते हैं, देखो मान लेते हैं यहां पे आपका लो बना है, ठीक है, ये लो हो गया और मार्केट आया और इसको ब्रेक कर दिया, ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या हो गया हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इंड्यूसमेंट मैंने बताया था आपको कि एक ऐसा जोन आपको ड्रॉ करना है जहां ट्रैपिंग होती हो। ठीक है, देखो अब आपको ध्यान देना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद रूल याद कर लो, बॉस और चोच के बाद, हिंदी में भी लिखवा दे रहा हूं, इंग्लिश में भी लिखवा देंगे, के बाद रिसेंट पुलबैक आईडीएम होगा, आईडीएम होता है, ऐसा आप बोल देंगे। ठीक है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, रिसेंट पुलबैक विल बी इंड्यूसमेंट, ये याद रखेंगे। देखो सपोज कीजिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने एक पुलबैक लिया, ये वाला, और लाइव मार्केट अगर यहां से रिवर्स कर रहा है, ठीक है, तो ये जो पहला पुलबैक है इसको ही आप बोलेंगे इंड्यूसमेंट। रूल क्या है इसका, कि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट टेकन करेगा आपका लोअर लो कंफर्म होगा, और इंड्यूसमेंट टेकन करने के बाद जब भी लो को ब्रेक करेगा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और आपका लोअर हाई कंफर्म होगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो अब ट्रेंड में हमेशा किस चीज की कंफर्मेशन होती है, मैंने कल भी आपको लिखवाया था कि हायर हाई की कंफर्मेशन होती है। ठीक है, हायर हाई कंफर्म होता है, और डाउन ट्रेंड में आपका क्या कंफर्म होता है, लोअर लो कंफर्म होता है। क्या कंफर्म होगा, लोअर लो कंफर्म होगा। सिंपल कह सकते हैं कि लो कंफर्म होगा, और आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हाई कंफर्म होगा, इसमें आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका लो कंफर्म होता है। ठीक है, पहली बेसिक कंडीशन ये है। दूसरी में क्या होता है, मार्केट इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करता है। जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया आपका, अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और ऐसे शिफ्ट कर दिया, अब लाइव मार्केट सपोज कीजिए यहाँ से ऊपर चल रहा है, तो पहला जो रिसेंट पुलबैक पड़ेगा आपका, ये आपका इंड्यूसमेंट होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, मैंने आपको बताया था कि पहला ऑर्डर ब्लॉक, देखो लास्ट अगर यहाँ पे सेलिंग कैंडल हो सकती है बिफोर द ड्रॉप, तो आप इस पे एक ऑर्डर ब्लॉक अगर जोन मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, तो आपको एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो पहले ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा ट्रैपिंग होती है, सब लोग इसको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं, लेकिन ये तो इंड्यूसमेंट जोन जो आपको उकसाता है सेल करने के लिए, और फिर मार्केट आप इसको ऊपर ब्रेक करता है और उसके बाद फिर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ये बनता है आपका लोअर हाई। तो ऐसे आपको सीखना है, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। रूल याद रखना, क्या रूल याद रखेंगे कि चाहे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, चाहे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। देखो सपोज करो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक पुल बैक लिया और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक पुल बैक मिल जाता है हमें, तो ये भी आपका इंड्यूसमेंट होते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, लाइव मार्केट जब नीचे से ऊपर की साइड जा रहा होगा, मतलब रिवर्स कर रहा होगा, तो पहला ऑर्डर ब्लॉक दोनों ट्रेंड में इंड्यूसमेंट होता है, ये रूल याद रखेंगे। उस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको बाय सेल नहीं करना है, वरना वहां आप हो जाएंगे ट्रैप। अभी मैं चार्ट पे भी आपको प्रॉपर बताऊंगा। और एक चीज और आप लोगों को कर लेनी है, अभी अगर यहां तक वीडियो देख के आ गए हैं ना, तो कमेंट करके जरूर बताना इंड्यूसमेंट में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर का मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया, उसको मैं सेपरेट बना दूंगा। ठीक है, देखो ऑफलाइन में तो ये फायदा होता है कि आप जो है फेस टू फेस रहते हैं और सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं। ऑनलाइन में क्या रहता है, बेसिक चीजें सीख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो वो आप चीज दिखा नहीं पाते। तो थोड़ा सा क्या रहता है ना, जो लोग ऑफलाइन सीखते हैं वो थोड़ा बेटर सीख लेते हैं जो ऑनलाइन वालों से। ठीक है, जो लोग आ नहीं सकते वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी फुल सपोर्ट मिलेगी आपको। तो ये होता है इंड्यूसमेंट। अब चलो चलते हैं चार्ट पे, इसको एक बार चार्ट पे मार्क करते हैं और फिर जो भी डाउट होता है उसको आगे क्लियर करेंगे।
चलिए इसको चार्ट पे क्लियर करते हैं। देखो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपने पढ़ा होगा अच्छे से, बुलिश भी पढ़ा होगा, और मैंने जो है आपको बुलिश में बुलिश ट्रेंड में इंड्यूसमेंट भी पिछली वाली वीडियो में क्लियर करा दिया है। ठीक है, आज जो है इसमें हमने पढ़ा है कि बेरिश इंड्यूसमेंट क्या होता है। देखो मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार क्लियर करा देता हूँ। रूल क्या है, कुछ भी नहीं करना है आपको, डाउन ट्रेंड होने दो। सपोज़ कीजिए मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब बस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद की ही कहानी आपको समझनी है कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने दो, ये हमारा बेरिश ट्रेंड हो गया, इसको मान लेते हैं सपोज डैट ये हो गया हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको ध्यान क्या देना, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो रिसेंट पुल बैक होगा, सॉरी, जो या पहला पुल बैक होगा नीचे से, वो इंड्यूसमेंट होता है। उसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये इंड्यूसमेंट होता है, देखो इसको समझते हैं, इसकी कहानी क्या है। मैंने अभी आपको प्रॉपर क्लियर भी करा है। नीचे से जो भी पहला भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है वो इंड्यूसमेंट होता है। मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि इसके ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं, और बार बार लोग क्या करते हैं, इसको ही एक सप्लाई जोन मान के यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं, और जो ट्रैप हो जाता है, ये होता है आपका इंड्यूसमेंट। तो किसी भी इंड्यूसमेंट पे आपको सेल नहीं करना होता है। अब ये रूल क्या है, इंड्यूसमेंट जैसे ही आपका कंफर्म होता है, मतलब टेकन होता है, तो आपका लो कंफर्म हो जाता है, और जब भी मार्केट इसको ब्रेक करता है तो आपका अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और डाउन ट्रेंड आपका यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, ठीक है। रूल क्या है, बस आपको पुल बैक चेक करना है। देखो एग्जांपल लेते हैं चार्ट पे चलते हैं, पीछे से चेक करो कि ट्रेंड क्या है हमारा। देखो ये जो ट्रेंड हमारा चल रहा है वो पूरा बेरिश चल रहा है, ठीक है। बेरिश ट्रेंड में जो है, एक बार देखो यहाँ पे आपका ध्यान ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको इंड्यूसमेंट कैसे फाइंड करना है। देखो कुछ भी नहीं करना, मार्केट को जैसे यहाँ पे एक आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस पॉइंट पे, तो आपको जो है पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक चेक करना है, पहला पुल बैक भी चेक करना है। देखो पहला पुल बैक ये है, उसके ऊपर ये है, फिर उसके ऊपर ये है, तो कहीं ना कहीं पहले मार्केट यहीं पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाऊँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो वैसे तो ये इंड्यूसमेंट देखते हैं टेकन हुआ कि नहीं एक बार सही से, क्योंकि हल्का सा भी अगर टेकन हो जाता है तो उसको हम नहीं ले सकते। नहीं, टेकन नहीं हुआ है, अच्छा बना है, चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट हो गया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बस उसी चीज़ को आपको समझना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रखना। देखो मार्केट आया, उसके बाद यहाँ से रिवर्स किया, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ तक। तो अब देखो इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाओ, मतलब मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है इसी के ऊपर है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट। तो आप वेट करेंगे कि ये टेकन हो, देन हम सेल का प्लान करें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। देखो इंड्यूसमेंट मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन करता रहा, उसके बाद फिर ऊपर टेकन कर दे। देखो हल्का सा भी क्रॉस करेगा, आप उसको बोल सकते हैं कि ये टेकन हो गया, ठीक है। अब टेकन के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये टेकन हो गया, अब हमारा लो कंफर्म होता है। इस केस में क्या कंफर्म होगा, लो। अगर मार्केट को ट्रेंड भी कंटिन्यू करना है हमारा, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, वैसे ही आपका हाई कंफर्म। दो ही रूल याद रखने हैं कि इंड्यूसमेंट टेकन होगा तो लो कंफर्म होगा, अगर ये लो ब्रेक होगा तो हाई बन जाता है। देखो अभी मार्केट एक ही रेंज में चलता रहा, और मार्केट ने जो है इसको यहाँ टेकन किया, यहाँ पे सॉरी ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप ये कहेंगे कि ये जो चल रहा है इसमें हाई कौन सा माने। देखो जब भी इंड्यूसमेंट टेकन हो जाता है और मार्केट उसको लगातार स्विप करता रहता है या फिर टेकन करता रहता है, ब्रेक करता रहता है, तो हाई जो है आपका यहाँ पे शिफ्ट रहता है। तो हाई हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। तो आप फिर से ऐसे ही वेट करेंगे कि मार्केट जो है एक इंड्यूसमेंट बनाए। देखो यहाँ पे समझो, वैसे तो ये इंटरनल में बना है, सही नहीं बना है। इंड्यूसमेंट जो परफेक्ट होता है वो ये वाला ही होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मार्केट जो है एक पुल बैक ले ऐसे, और ऐसे टेकन करे, क्योंकि नीचे भी है एसल हंट कर दे, लिक्विड टेकन कर दे, और ऊपर फिर। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। देखो ये इंटरनल में होता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरनल में कैसे हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मार्केट यहाँ से एक बार पुल बैक लिया। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि देखो मार्केट पुल बैक लेने के बाद भी ये जो दूसरी बार जो सेलिंग आ रही है, बस यही इंड्यूस कर रहा है मार्केट की यहाँ से सेलिंग आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने क्या किया, ऊपर सब कैसल यहाँ पे हंट किया, फिर से नीचे इसको ब्रेक कर दिया लो को। तो मार्केट जो है, अगर आप ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है ट्रैप पे ही चलता है, और ये चीज़ हमें सीखनी है आगे चल के, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो एक बना ही नहीं है अच्छा इंड्यूसमेंट। अगर आप देखें
ये पुल बैक बहुत छोटा छोटा पुल बैक है, देखो ये भी एक पुल बैक है। अगर देखेंगे तो हल्का सा मार्केट इसको स्विप करके गया है, टेकन करके चला गया, ठीक है। ये टेकन हुआ है इंड्यूसमेंट यहाँ पे, और जैसे ही आपका लो ब्रेक हो गया तो आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और ये आपका हाई कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो इंड्यूसमेंट में अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको फिर से हम क्लियर करेंगे, आपके लिए एक वीडियो बना देंगे इसके लिए, ठीक है। ओके।